चलो अनफिल्टर बातें। इस चैनल पे पता नहीं क्यों मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, इस चैनल पे पता नहीं क्यों मुझे कंटेंट डालना है नहीं डालना है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरे एक्सपीरियंसेस जो अभी मेरे साथ कल हुआ मैं उसको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। कल अपने नॉर्मल से बातचीत चल रही थी एंड धुरंधर का भाई लूप में सॉन्ग सुने जा रहे हो, उसकी एल्बम भाई खंगाल डाल ली है कि भाई ये सॉन्ग है दिल लुटिया मनु लुट ले गया। आगे बात लेके चलते हैं। गौरव से बात हुई बहुत सारे डिसीजन के बारे में एंड क्लियरिटी मिली उससे भी। एक दो थॉट्स और भी हैं, मे बी अभी कन्वे करूँ, मे बी और भी बात करूँ किसी ना किसी के साथ, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड यह पैसे से रिलेटेड तंगी तो है ही, वो तो रहेगी हमेशा जब तक मैं फिक्स नहीं कर लेता हूँ उस चीज़ों को। बात लेके चले। बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ दोबारा से। देख बड़ा इंसिडेंट में नहीं कहना चाहूँ या फिर ये कहना चाहूँ कि भाई तेरे हिसाब से तेरे को बहुत ज़्यादा जजमेंटल इस साल के राउंड ऑफ मिले, मे भी किसी की हेल्प हो जाए भाई, जो अपने आप को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है ना कि भाई वो अच्छा नहीं दिखता है, वो बहुत सारी चीज़ें ब्रैकेट में करता है। मेरा एक थॉट है बस बीएड के ऊपर सिर्फ एक थॉट है। दो तरीके के थॉट वाले बंदे होते हैं, या तो बीएड रखनी चाहिए बीएड नहीं रखनी चाहिए, दो तरीके के थॉट होते हैं। देखो बीएड जो रखते हैं उनकी तो बात अलग हो गई, उनको तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते कि भाई थोड़ी बहुत आ रही है नहीं करनी है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी आती है पैची बीएड, जो मुझे आती है बहुत ज़्यादा, जो घुंघराले होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, जो पैची बीएड्स यहाँ पर आती हैं, उससे रिलेटेड दोबारा से मुझे आर्गूमेंट ये सुनने को मिल रहे हैं। आई नो कल मैं बाल कटवाने नहीं किसी और के साथ बाल कटवाने गया था, फिर से नाई वाले ने मुझे टोका कि सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, गे नहीं करेगी, एंड दे आर थिंकिंग आई एम द गे। एंड उन्होंने भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, मेरे को घंटा बराबर फ़र्क नहीं उनका। एंड सोसाइटी मेरे को आज से नहीं, जब से मैंने ये करा है ना चीज़ें, तब से मुझे ये एक्सेप्टेंस दिला रही है कि भाई तू गलत काम कर रहा है। एंड सिर्फ लौंडे बोल रहे हैं, सिर्फ लौंडे बोल रहे हैं। एंड कुछ लौंडे भाई अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कुछ लौंडे को दिमाग नहीं है, कुछ लौंडे अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं। बात लेके चले क्या हुई ना कि मैं बैठा हुआ था एंड जब भी मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ वो ये वाली चूतियापंती निकालता ही है। देख मुझे तेरे ओपिनियन से घंटा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे ओपिनियन घंटा बराबर रद्दी बराबर नहीं है कि भाई तू क्या चीज़ें बोल रहा है क्या चीज़ें नहीं। मैं उसके मुंह पे भी बोलता हूँ कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, दुनियादारी वाले जो भी बोले। जिस दिन मेरे को फ़र्क पड़ने लग गया कि मीन्स ऑफ इट कि भाई मैं बेटर नहीं दिख रहा हूँ, उस दिन मुझे पता लगेगा कि भाई गर्ल्स की तरफ से मुझे रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि भाई तू बढ़िया नहीं दिख रहा, तब मैं मानूंगा, तब मैं एक्सेप्ट करूँगा कि भाई हाँ मैं बढ़िया नहीं दिख रहा हूँ। बट जब तक वहाँ से नहीं आता ओपिनियन, जब तक लौंडा तुम्हें बोल रहे हैं ना कि तुम बढ़िया दिख रहे हो, मीन्स ऑफ इट कि तुम बढ़िया नहीं दिख रहे हो, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। एंड बहुत सारे अलग अलग आर्गूमेंट, लाइक मेरे क्लोज जानने वाला है जिससे आज तक मेरी बात नहीं हुई, उन्हें बोला क्या हुआ मेरी भी तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी आती है। मेरा मन था अबे झाटू जाके काम कर, पढ़ाई लिखाई कर, इन चुतियापे में मत पड़, मेरे से तू बकचोदी करेगा भाई मुँह की खाएगा तू। अब मैं उसको बोल सकता था ये, बट उड़ते उड़ते वही है, खबर अपने घर तक आ जानी है तो सोच समझ के बोलना है क्या नहीं। ऑल्सो कि भाई वो जो अनवांटेड हेयर्स हैं, इससे यही प्रॉब्लम नहीं है कि तू अच्छा नहीं दिख रहा है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी एग्जिस्ट विद दैट कि भाई यू आर मैनेजिंग दैट शिट जो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। मेरे एक दोस्त है उसकी यहाँ पर थोड़ी सी आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी आ रही है, एंड दे आर मैनेजिंग इट कि भाई उसकी सच में बीएड है। भाई बीएड इज कॉल्ड कि भाई जब तक वो यहाँ से ना पूरी आए, जब तक पूरा ढक ना ले, दैट्स नॉट कॉल्ड द रियल बीएड। एंड वो आएगी एक टाइम पे, या फिर तुम्हारी जेनेटिक्स होगी तो मे भी नहीं आए, एंड वो आएगी जब तुम्हारी उम्र होगी, तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी प्यूबर्टी उस लेवल की हिट होगी, मे भी नहीं हुई हिट हुई है, किसी की मे बी 18 से पहले आती, किसी की मे बी 20-25 के बाद जाके आती ढंग से। क्यों सोसाइटी हमें जजमेंट करती रहती है? देखो सोसाइटी का काम है जजमेंटल करना। अब तुम लोग कहोगे भाई इस टॉपिक को तो ज़्यादा खींचा क्यों जा रहा है। देख अगर तू अपने ऊपर इंप्रूवमेंट डालता है, सिर्फ ये बीएड की बात नहीं है, अपने थिंकिंग में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट डालता है एंड तू झलकाता है अपनी पर्सनैलिटी से, जो झलक ही जाता है जिसको दर्शाने की जरूरत ही नहीं है, सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट दिस। तुझे बस उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, दैट वॉज अ वैलिड पॉइंट कि भाई तुझे उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। अगर तू आर्ग्यू करने लगा वो 4 तरीके के तर्क वो देंगे, 4 तरीके के तर्क तू देगा, एंड वो बात बढ़ती चली जाएगी। मैं चाहता था भाई कल बात बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता था उससे, मैं भी कभी उसकी दुकान पे भी नहीं जाता, बट वही है ना कि क्या लेना देना है, क्या वो 4 लोग कहेंगे, क्या करना है तुम्हें, तुम अच्छे लगने चाहिए, तुम्हें तुम्हारी आइडियोलॉजी पसंद होनी चाहिए। मे भी तुम्हारी आइडियोलॉजी में भी गड़बड़ वाली हो सकती है, कैसे पता लगेगा? उस पर फॉलो अप करके कि भाई हाँ ये चल रही है ढंग से, बीएड का बिना लुक अच्छा नहीं लग रहा है, तो मे भी बीएड रखनी पड़ेगी, उस आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा ना एक बार कि भाई वो गलत है कि सही है। म्यूजिक वीडियो बात लेके चले, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, यूट्यूब करना है मेरे को, बिजनेस करना है, मे बी इसी प्लेटफॉर्म पर रहना, मे बी जॉब करनी है, क्या करूँ? करके देखूँगा ना,
तब पता लगेगी वो चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। यही बोलना था भाई, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अपना मेन वीडियो शूट करने के लिए बैठा था, मैंने कहा कि भाई ये बीएड वाले थॉट्स बताने चाहिए तुझको। बता दिया मैंने कि भाई क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे नोन में जो बीएड नहीं रखते हैं, बहुत बढ़िया दिखते हो भाई। और बहुत सारे मेरे लोग नोन में भी है जिनके ऊपर बीएड बहुत ज़्यादा सूट करती है, उनकी फुल बीएड आती है, उनकी पैची बीएड नहीं आती है, और एकदम जेंटलमैन वाली वाइब देते हैं। क्लीन शेव में भी जेंटलमैन वाली वाइब देते हो, दोनों तरफ से लोग हैं। बट वो पैची बीएड वाले बहुत ही कम बंदे हैं, क्या तो वो जीरो ट्रिमर करा लेते हैं तब कुछ बढ़िया लगते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट क्लीन शेव की बात अलग है, क्लीन शेव की बात अलग है। क्लीन शेव तो तुम लोग मीठे नहीं लगते भाई, कितनी बार बता दो। मैं ऐसे बहुत सारे मीठों को जानता हूँ जिनकी भाई दाढ़ी आती है, क्या करूँ मैं, क्या कहूँ मैं उनको, वो मीठे नहीं है। मेरे नोन में एक मीठा है, मेरे ही नोन में एक मीठा है। आई हैव शेयर द स्टोरी जब इस चैनल पे बहुत सारी पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मोलेस्टेशन की कहानी थी एक, या मेरी, मीठा था वो। उस टाइम मेरे पास करेज नहीं था कुछ भी बोलने के लिए, बहुत सालों पहले की बात है। बोलो, उसकी बीएड आती है, ही इज़ मैनेजिंग इट, ही इज़ जेंटलमैन, ही इज़ अर्निंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी जो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल है कि भाई 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, कि भाई हाँ अच्छा लड़का है, शादी वादी कर लो, एक्सेप्टेंस। बोलो, क्या वो गे है? क्या वो गे नहीं है अगर उसकी दाढ़ी आ रही है तो? है वो? क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, बताओ तुम लोग। जस्ट आई वांट टू शेयर दैट ओपिनियन। मैं इसको अब ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बस ये थी जो भी थॉट्स निकले तो मैंने कहा कहीं ना कहीं निकालते भाई। अब उनके सामने बोलता वो चूतिया ही समझेंगे मुझे, मैंने कहा तुम्हारे सामने बोलता हूँ, मे भी कोई समझदार ऑडियंस होगी कि भाई हाँ लॉजिकल वाली थिंकिंग लग रही है भाई। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जा रहा हूँ अपना मेन कंटेंट बनाने। एक थोड़ा सा अपडेट और देना चाहूँ, अभी हाल ही में मैंने कुछ न्यू अचीवमेंट करी है। अचीवमेंट बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि अचीवमेंट बताने से वो अपनी ही बढ़ाई करने वाली बात हो जाएगी, बट या अ न्यू अचीवमेंट इज़ अनलॉक्ड। खुशी लग रही है बहुत ज़्यादा उसको करने के बाद में कि हाँ भाई आगे से काम आएंगी बहुत सारी चीज़ें। और मैं अपने शब्दों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ रियल लाइफ में, अनफिल्टर पूरा ना हो जाऊँ, मतलब अनफिल्टर शब्द ना हो जाए, पूरे पूरे अनफिल्टर रहना है, शब्दों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है मुझे, बस अनफिल्टर रहना है। दैट थिंग, दैट्स वाई ये दुबे अनफिल्टर एग्जिस्ट करता है, एंड द सेम पर्सनैलिटी गोज ऑन द दुबे हैकर चैनल ऑल्सो। भाई यार ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ मैं तुम लोगों से, आई थिंक किसी के लिए है भी नहीं है मैं किसी के लिए है भी नहीं, बस तुम लोगों के लिए बनाई मैंने, जो भी यहाँ तक पहुँचे बस उनको ही ज़रूरत थी इस वीडियो की। बाय यार, बाय, जाओ काम वाम करो।